फोकस करिएगा। हम लोग एलएलपी का कौन सा क्लास कर रहे हैं भाई? दूसरा क्लास। पहला क्लास हम लोगों का हो चुका है, इसका वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, जिनका नहीं हुआ देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं। सेकंड क्लास का हम लोग का भाई टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ, अगर हमें एलएलपी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, इनकॉर्पोरेशन माने रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन माने अगर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? समझ पा रहे हैं? कैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एलएलपी का? हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने का प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि एलएलपी अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने का 3 तो भाई स्टेज है, 3 आपको कदम उठाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? पहला आप क्या करिए, अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम। अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, पहले अपना नाम को रिजर्व कराओ। पहले अपने नाम को कहाँ रिजर्व कराओ? जैसे मान लीजिए कोलकाता में आप है, तो कोलकाता के आसपास में जो एलएलपी का रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार का मतलब जहाँ पे एलएलपी जन्म लेगा, जन्म लेगा माने जहाँ पे एलएलपी रजिस्टर्ड होगा, जहाँ पे एलएलपी, समझ पा रहे हैं? तो कोलकाता में जहाँ पे भी रजिस्ट्रार है वहाँ पे जा करके अपना नाम, एलएलपी का जो नाम रखना चाहते हो उसको रिजर्वेशन कराओ। समझे? तो अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, बोलो क्या बोले हैं? अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम करो। पहले अपना नाम तो दर्ज करवाइए, चेक करवाइए कहीं ऐसा नाम का एलएलपी तो नहीं है। आप जो नाम दीजिएगा ना, अगर वैसा नाम का किसी और का एलएलपी होगा तो आपका रिजर्वेशन नहीं होगा, बोलेगा और नाम दीजिए। क्या बोलेगा? ऐसे 3-4 ठो नाम मांग लेता है, ये नहीं होगा तो ये वाला, ये नहीं होगा तो ये वाला। समझे कि नहीं समझे? अरे मान लीजिए ऐसा आप नाम रखने जा रहे हैं जो ऑलरेडी किसी का एलएलपी चल रहा है, तो आपको करने देगा? आपका तो अलग नाम होना चाहिए ना। समझ रहे हैं? तो पहला क्या करिए, नाम को रिजर्व करिए। पहले नाम को क्या करिए? अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, बोलो क्या बोले हैं? फिलिंग विच फॉर्म नंबर 1, फिलिंग विच फॉर्म नंबर, एक तो फॉर्म भी भरना होगा, फॉर्म नंबर 1 भरिए उसमें। समझ पा रहे? अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब फी, जो फी है वो भी देना पड़ेगा। कितना फीस है रिजर्वेशन कराने का? 200 रुपया। कितना रुपया? समझे? लेकिन अभी हो सकता है कोरोना टाइम में चेंज हुआ होगा, करेंट हम नहीं जानते हैं। हम पिछला साल का जानते थे, कितना था? 200 रुपया। कितना? तो अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, बोलो क्या बोले हैं? अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, फिलिंग विच फॉर्म नंबर 1 अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब फी, उसका जो फी चल रहा हो दो। समझे? अलॉन्ग विथ कौन सा फी? प्रिस्क्राइब फी। आपका नाम जब रिजर्व हो जाएगा ना, तो ये नाम 3 महीना तक अवेलेबल रहेगा। कितना महीना? 3 महीना में उस नाम से एलएलपी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो पहले क्या कराना पड़ेगा? नाम को रिजर्वेशन कराना होगा। नाम को, समझे कि नहीं समझे? तो पहला क्या करवाना है? रिजर्वेशन ऑफ नेम, बोलो क्या बोले हैं? गाँव जाने से पहले तुम लोग टिकट का रिजर्वेशन करवाता है, तब ना जाता है। करवाता है कि नहीं करवाता? करवाता है ना। तो वैसे ही एलएलपी खोलना है तो बिना रिजर्वेशन का होगा। नाम को पहले क्या करवाना होगा? रिजर्वेशन। कितना नंबर फॉर्म भरना होगा? 1 नंबर। फिलिंग विच फॉर्म नंबर 1, साथ में पैसा भी देना होगा, फ्री में तो कुछ होता नहीं है। और ये नाम कितना दिन तक अवेलेबल रहेगा? 3 महीना। 3 महीना तक तुम अपना इस नाम से एलएलपी खोल सकता है। रिजर्वेशन हो गया ना, हम क्या करें? अब अगला स्टेप करिए। रिजर्वेशन हो गया तो सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करिए। क्या करिए? समझ पा रहे? किसके पास? विद द रजिस्ट्रार, जिधर आपका एलएलपी खुलेगा उसके पास। समझे? फिलिंग विच फॉर्म नंबर 2, फिलिंग विच फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर 2 भरिए और इसको जमा करिए। समझे? अच्छा, हम डॉक्यूमेंट में क्या देंगे सुन लीजिए। डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी है वो तो हम लोग का पर्सनल जो डॉक्यूमेंट होता है वो तो देना ही है, बिजनेस का जो डॉक्यूमेंट है वो देना है, साथ में ये भी देना है। क्या क्या देना सुन लीजिएगा। सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फिलिंग विच फॉर्म नंबर कितना? 2। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा सुन लीजिए। नाम बताइए। स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी, एलएलपी का नाम बताओ। जो रिजर्व करे वो वाला नाम बताना, जो नाम रिजर्व करे हो ना वही वाला नाम बताइएगा, कोई और नाम मत बता दीजिएगा। स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी, बोलो क्या बोले? स्टेट द नेम ऑफ, समझ पा रहे? स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी का कागज एक लिख लोगे, टुकड़ा चला कर मार दोगे उसको। बोलिए, ऐसे करिएगा भाई। स्टाम्प पेपर पे होता है सब, स्टाम्प पेपर पे सब लिखा जाता है सिस्टम से। समझे? अपने लिख लीजिएगा कि एडवोकेट लगेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा, कंपनी सेक्रेटरी लगेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लगेगा। जो आपको करवा रहा है अपने से हो जाएगा। ये अपने से करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, बट आप जानते हैं इस तरीका का कुछ है तो, नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं। तो पहले क्या करें? कागज चला के मार दोगे, लो मेरा नाम है। तो सिस्टम में सब देना होगा। कैसे देना होगा? सिस्टम में। क्या कीजिए?
स्टेट द नेम ऑफ LLP, बोलो क्या बोल रहे हैं? LLP का नाम बताइए। LLP का नाम के बाद क्या बताइए? स्टेट द प्रपोज बिजनेस ऑफ LLP। तुम धंधा क्या करते हो, नाम बताओ उसका, क्या धंधा करने वाले हो, क्या धंधा, तुम क्या चीज का धंधा करने वाले बताओ। प्रपोज बिजनेस ऑफ LLP, प्रपोज बिजनेस ऑफ LLP। साथ में बताइए स्टेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस किधर है? कुछ डॉक्यूमेंट भेजना हो तब कैसे भेजेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस बताओ तुम्हारा किधर है, तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है। फिर पार्टनर का नाम और एड्रेस बताइए। पार्टनर लोग जो LLP में है, जो LLP को बना रहा, नेम समझ पा रहे, एंड एड्रेस ऑफ पर्सन, नेम एंड एड्रेस ऑफ हु आर पार्टनर्स, हु आर ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP के इनकॉर्पोरेशन पे जो पार्टनर, उसका नाम और एड्रेस बताइए, उसका नाम और जो LLP को चलाएगा उसे कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या कहते हैं? वो भाई साहब जो डेजिग्नेटेड मैंने समझ रहे हैं, जो डेली बिजनेस को चलाएगा, संभालेगा, हु मेंटेन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, हु कैरी डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। समझ पा रहे हैं? ऐसे लोगों का नाम बताइए। समझ पा रहे हैं? तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP बना रहे हो ना, तो तुम्हारा डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा उसका नाम बताओ। तुम्हारा डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा उसका, और भी कोई मैटर मांग रहा है फॉर्म में तो बताओ। कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। रजिस्ट्रार बोला ई इंफॉर्मेशन देना, वो दो। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? सबमिट कर दीजिए फ्री में। इधर भी पैसा 200 हो गया, इधर भी पैसा देना होगा। अगर कैपिटल आपका 1 लाख तक है, कैपिटल आपका 1 लाख है, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा भैया। और कैपिटल 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम, कैपिटल 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से 2000 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस, 2000। हाँ, इसमें लिखते हैं ना कैपिटल कितना, कैपिटल पूंजी, इनकम पूंजी। अगर पूंजी लिखेंगे कि मेरा 50,000 है तो 500 में काम हो जाएगा। आप पूंजी लिखेंगे ना मेरा 2 लाख है तो 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम, 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से तो 2000 रुपया दो। कितना दो? और कैपिटल तुम्हारा 5 लाख से ज़्यादा है, कैपिटल तुम्हारा 5 लाख से और 10 लाख से कम, 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख से तो 4000 रुपया दो रजिस्ट्रेशन का। और तुम्हारा कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा है तो 5000 दो। कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा है तो बस इतना ही फीस लगेगा। कैपिटल मेरा 1 लाख से कम है, 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फी। 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन का, समझे? और 5 लाख से कैपिटल ज़्यादा और 10 लाख से कम 4000 रुपया, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 5000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस भरिए। समझे क्या बोले? और ऐसे ही नहीं देना होगा। एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड जो आपका ये करवा रहा है ना, उससे एक साइन तो करवा लो डॉक्यूमेंट में कि जो तुम कर रहे हो सही है, जो तुम कर रहे हो सही है, समझे? तब जाके इसको सबमिट करो, तब जाके इसको क्या करो? ऐसा अब तो हो गया, हम सबमिट कर दिए, खाली सबमिट करेंगे। उधर से भी कुछ चाहिए, उधर से हमें मिलेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा? उधर से हमें मिलेगा 14 दिन के अंदर अंदर। कितना दिन के अंदर अंदर? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमको मिलेगा, समझे? उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा जिसका नाम है LLP IN नंबर। बोलो LLP IN, बोलो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। बोलो क्या बोले हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। उधर से क्या मिलेगा? LLP IN नंबर। कितना दिन के अंदर अंदर? 14 दिन। कितना दिन के अंदर अंदर? हमारे बच्चे नॉर्मल है तो LLP को देखिए रजिस्ट्रेशन करना कितना सिंपल है। पहले अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ, फिर डॉक्यूमेंट तैयार करके डॉक्यूमेंट सबमिट, और फिर वेट करो 14 दिन का। कितना दिन? तुमको मिल जाएगा LLP IN नंबर। क्लियर है क्या? सस्ता भी है, रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा ज़्यादा लग रहा है, रिजर्वेशन का तो 2 से लगा, और रजिस्ट्रेशन में कैपिटल के आधार पे, कैपिटल के आधार पे। क्लियर है क्या? हम लोग का डिफरेंस समझना है LLP और पार्टनरशिप। LLP और तो LLP और पार्टनरशिप का डिफरेंस आप खुद से भी लिख सकते हैं, हम एक एक करके बोल रहे हैं, आप लोग समझिए। LLP इज गवर्न्ड बाई LLP एक्ट 2008। LLP को चलाया जाता है LLP एक्ट 2008 से। LLP इज गवर्न्ड बाई LLP एक्ट 2008। लेकिन पार्टनरशिप को चलाया जाता है, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाई पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट, हम लोग पार्टनरशिप को चलाते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। बोलो क्या बोले? पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझे? लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है? लायबिलिटी लिमिटेड होता है। लायबिलिटी क्या होता है? पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में लायबिलिटी
एलएलपी को खोलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, कम से कम, और मैक्सिमम नो लिमिट। लेकिन पार्टनरशिप को खोलने के लिए कम से कम 2 लोग, कम से कम, मैक्सिमम 50, मैक्सिमम एज पर रूल्स, एज पर, और मैक्सिमम 100 एज पर एक्ट, एज पर। नहीं समझ आया ये बात? पार्टनरशिप में ना कम से कम 2 लोग चाहिए, 2 लोग रहेगा काम हो जाएगा। मैक्सिमम तुम अभी 50 तो रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। लेकिन एक्ट में लिखा हुआ है ना, एक्ट में, एक्ट बड़ा चीज़ होता है, रूल्स छोटा होता है, रूल्स कभी भी चेंज हो जाएगा। एक्ट बड़ा चीज़ होता है। एक्ट में लिखा हुआ है ना कि मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकता है, मैक्सिमम पार्टनर। लेकिन फिलहाल के लिए अभी 50, इससे ज़्यादा नहीं। और जब गवर्नमेंट को लगा कि ना 50 का लिमिट बढ़ा देना चाहिए, 50 का लिमिट, हाँ तो गवर्नमेंट रात को सोएगा, सुबह उठेगा, हो जाएगा लिमिट, खाली चेंज कर देगा। लेकिन कहाँ तक चेंज कर सकता है? 100 तक। कहाँ तक चेंज कर सकता है? इससे ज़्यादा चेंज नहीं। समझ में आया है? समझ में? तो मिनिमम कितना? 2, मैक्सिमम एज पर रूल्स 50, माना अभी 50 ठो। और एक्ट में कितना लिखा हुआ? तो एक्ट में लिखा हुआ मैंने, समझ रहे हैं, गवर्नमेंट 50 से चेंज कर सकता है। कब करेगा? गवर्नमेंट का मर्जी, जब उसको लगेगा। मोदी जी रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे, चेंज, बात खत्म। लेकिन 100 तक, इससे ज़्यादा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? तो एलएलपी को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग? 2, मैक्सिमम नो लिमिट। पार्टनरशिप को खोलने के लिए कम से कम 2, मैक्सिमम 50 एज पर रूल्स, एज पर, और एज पर एक्ट 100। समझे कि नहीं समझे? पक्का? एलएलपी खोलेंगे तो एलएलपी क्या भी परपेचुअल सक्सेसर, पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेसर नहीं है। एलएलपी का पार्टनर आएगा और जाएगा, एलएलपी पे कोई असर होने वाला, लेकिन पार्टनरशिप पर असर हो जाएगा। पार्टनरशिप असर, एलएलपी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल, लेकिन पार्टनरशिप के पास कोई ऐसा सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने अभी भी समझाया ना। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है एलएलपी अलग, पार्टनर अलग। एलएलपी अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकता है, अपना संपत्ति बेच सकता है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। गड़बड़ आप करिएगा तो एलएलपी आप पे केस करेगा, और एलएलपी गलती करेगा तो आप भी उस पर केस कर सकते हैं। इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहते हैं? तो एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी का नियम लागू होता है, लेकिन पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी का नियम लागू। एलएलपी को चलाया जाता है एलएलपी एग्रीमेंट से। एलएलपी को कैसे चलाया जाता है? और पार्टनरशिप को चलाया जाता है पार्टनरशिप डीड से। पार्टनरशिप, कभी ना कभी पार्टनरशिप डीड आया होगा आप लोगों के लाइफ में। पार्टनरशिप को चलाया जाता है पार्टनरशिप डीड से। समझ रहे हैं? एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल। क्या बोलिए? मन करे तो कराओ, नहीं मन करे तो मत कराओ। समझे? तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी। क्या है बोलिए? समझ गए हैं? एलएलपी के अंत में लिखा रहेगा एलएलपी, सफिक्स एलएलपी रहेगा, नाम ब्रैकेट में लिखा रहेगा एलएलपी, नाम और ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा? एलएलपी, सफिक्स, पता चलेगा एलएलपी है। लेकिन पार्टनरशिप के अंत में ऐसा कुछ लिखा हुआ, वो तो खाली लिखा रहता है एबीएन कंपनी, एबीएन या रहता है एडी अच्छा एंड कंपनी, एडी अच्छा एंड, इस तरीके का रहता है। समझे? क्लियर है क्या डिफरेंस? एक बार वापस से फटाफट बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा। एलएलपी इज गवर्न्ड बाय कौन सा एक्ट? एलएलपी एक्ट 2008। हम आधा बोल रहे हैं, आप लोग आधा बोलिएगा। पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी के नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और पार्टनरशिप में नो सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी का लायबिलिटीज लिमिटेड, यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग लगेगा? मैक्सिमम नो लिमिट। और इधर पार्टनरशिप को खोलने के लिए कम से कम मैक्सिमम, कहाँ लिखा हुआ है? एज पर रूल्स। और एक्ट में कितना लिखा हुआ है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एलएलपी को कौन सा एग्रीमेंट से चलाया जाएगा? एलएलपी एग्रीमेंट। और पार्टनरशिप को क्या चीज चलाया जाएगा? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एलएलपी का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल की कंपल्सरी, और पार्टनरशिप का हमारे बच्चे नॉर्मल है। अब हम लोग को एक तो छोटा सा और डिफरेंस पढ़ना है एलएलपी और कंपनी का। बोलिए क्या बोले हैं? जोर से बोलिए। एलएलपी और कंपनी, सुनिएगा ध्यान से क्या होता है। पहला तो एलएलपी इज गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी इज गवर्न्ड बाय एलएलपी एक्ट 2000। एलएलपी को चलाया जाता है एलएलपी एक्ट 2008 से। कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, कंपनी को चलाया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। कंपनीज एक्ट 2013। एलएलपी को खोलने के लिए कम से कम 2 लोग लगेंगे। एलएलपी को खोलने के लिए कम से कम, और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम। लेकिन कंपनी को खोलने के लिए अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2,
प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, मिनिमम मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम। एलएलपी के अंत में लिखा रहेगा एलएलपी, सफिक्स में क्या लिखा रहेगा, और कंपनी के अंत में लिखा रहेगा, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो लिखा रहेगा पीबीटी एलटीडी, क्या लिखा रहेगा, और पब्लिक है तो लास्ट में क्या लिखा रहेगा, एलटीडी, क्या लिखा रहेगा। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी और कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन अल्सो कंपलसरी, अल्सो। इसके पास परपेचुअल सक्सेशन, इसके पास भी परपेचुअल सक्सेशन, इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके पास भी सेपरेट लीगल एंटिटी। समझे कि नहीं समझे। लायबिलिटीज लिमिटेड, उसका भी लायबिलिटीज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स, हेल्ड बाय द, नहीं समझ आया, फिर से वापस से बोलो, वापस से। एलएलपी इज गवर्न्ड बाय कौन सा एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008। कंपनी इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। समझ रहे, हाँ का हुआ। एलएलपी को खोलने के लिए कम से कम कितने लोग लगेंगे, 2, मैक्सिमम नो लिमिट। कंपनी को खोलना है तो प्राइवेट कंपनी है तो 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम। समझ रहे हैं। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी किसके तहत रजिस्टर होगा, एलएलपी एक्ट 2008। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। समझे क्या बोले, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होगा। एलएलपी के अंत में क्या लिखा रहेगा, एलएलपी, सफिक्स में क्या लिखा रहेगा, और कंपनी के अंत में क्या लिखा रहेगा, पीबीटी एलटीडी, क्या लिखा रहेगा अगर प्राइवेट कंपनी है तो, और पब्लिक है तो क्या लिखा रहेगा, एलटीडी। क्लियर है, हमारे बच्चे नॉर्मल है। एलएलपी, एलएलपी, एलएलपी चलता कैसे है, एलएलपी एग्रीमेंट से। एलएलपी चलता कैसे है, एलएलपी चलता कैसे है, और कंपनी कैसे चलता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जोर से बोलिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और, नाम सुने हैं कभी, मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं सुने हैं, पढ़े थे हम लोग ना क्लास 11 में, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, दूध बात। सुनिए, तो कंपनी कौन सा डॉक्यूमेंट से चलता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोलो क्या बोले हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या हमारे बच्चे नॉर्मल है, बालक।